पहली खबर में अब खबरें तफसील से। दूर दराज इलाकों में रहने वाले और बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम गरीब देही आबादी तक पहुंचने के लिए भदरवा में वाक़ा सीआरपीएफ की 33 बटालियन ने सरना गांव में एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। ये कैंप टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर भदरवा के अहाते में मुनक़िद हुआ, जिसका इफ्तिताह देवेंद्र सिंह नेगी ने किया। एसडीएच भदरवा के डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया। मुफ्त मेडिकल कैंप में सरपंचों, पंचों और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेडिकल चेकअप और तिब्बी मशवरों के साथ साथ लोगों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। यहाँ पर बड़ी सीआरपी वालों का बड़ा शुक्रगुजार हैं हम। हमें बुजुर्गों को यहाँ दवाई मिली, हॉस्पिटल में जाते हैं हमारा टाइम टूट जाता है, इधर हमें बड़ी इस चीज़ की सहूलियत मिली। हमारे बुजुर्ग सियाने बीमार लोग हैं, इधर मुफ्त में टेस्ट हुआ, मुफ्त में दवाई मिली। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सीआरपी के। फिलहाल जितने पेशेंट मैंने देखा मेनली आ रहे हैं लो बैक एक के साथ। एक पेशेंट आए थे मेरे पास जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, हार्ट रिलेटेड केस है मतलब कि। फिर लेडीज़ आ रहे हैं, उनकी खून की कमी होती है, फिर थकावट होती है, घर के काम दिन भर करते हैं, हाथों पैर में दर्द होती है। तो हम लोग इसके लिए टेस्ट वगैरह भी करके डायग्नोसिस करने की प्रॉपर डायग्नोसिस करने की भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप यहाँ पे चला रहे हैं। भदरवा जैसे जानते हैं थोड़ा सा रिमोट एरिया है, और स्पेशली जो यहाँ पे गांव है आसपास के, सरना हुआ और जैसे आसपास के लोग हैं, इनको उस प्रकार से मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो एक सिटी में मिलती है। तो हमारा प्रयास है कि यहाँ पर जो भी स्पेशली लेडीज़ हैं, बूढ़े हैं, जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पर कैंप में आए और उसको हम प्रथम दृष्टया जो उनकी मेडिकल चेकअप है वो कर पाएँ, ताकि अगर उनको एडवांस मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो वो हम रेफर कर सकते हैं। राजौरी में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है, जो नौजवानों में मंशियात फरोख्त करने के अलावा इन्हें इस गैर कानूनी तिजारत में रागिब कर रहा था। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने छापे के दौरान इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स की पहचान बासित अली के तौर पर हुई है और ये नादिया दरहाल का रहने वाला है। तलाशी के दौरान 10 ग्राम हेरोइन जैसा मादा, 48 ममनुआ इंजेक्शन, एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, एल्युमिनियम फॉयल का एक रोल, 3 मोबाइल फोन, 2 एटीएम कार्ड्स और 54,220 रुपए की नकदी बरामद हुई है। अगली खबर, स्वच्छ भारत मिशन का मकसद खुले में रफा हाजत को खत्म करना है और इस मिशन के जरिए लोगों को इस ताल्लुक से बेदार किया जाता है। ताहम लेह में कंपारी में मजदूर खुले में रफा हाजत के लिए जाते हैं। ये लोग आसपास के खुले खेत और मैदान का इस्तेमाल करते हैं, जिससे माहौल आलूदा होता है और सेहत के मसाइल पैदा होते हैं और बीमारियां फैलती हैं। मजदूरों का कहना है कि मालिक मकान इन्हें बैतुल खला के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देते, जिसकी वजह से इन्हें बाहर जाना पड़ता है। न्यूज 18 लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए नंबरदार ने मुतल्लिका अथॉरिटी से दरख्वास्त की कि वो मजदूरों के लिए पब्लिक टॉयलेट की तामीर का इंतजाम करें। हमारे यहाँ आज भी लोकल टॉयलेट काफ़ी यूज़ होता है। उस ज़माने में तो आज से 2 डेकेड पहले तो सारा टॉयलेट ही आपका लोकल होते थे, तो मिनिमम यूजेस ऑफ वाटर होता था। मैन्यूअर वहाँ से बनते थे, तो वो ऑर्गेनिक मैन्यूअर आपके खेत में काम आते थे। लेकिन बाय एंड बाय आपका डेवलपमेंट हुआ, तो आपका पानी वाला टॉयलेट का सिस्टम लोगों में ये हैबिट बन गया। तो अभी तो आपका जितने भी लोकल घरों में भी बिसाइड्स आपका लोकल टॉयलेट के सिवा आपका ये पानी वाला टॉयलेट भी हम सबके पास है। तो इस सिलसिले में हमने आपका अभी इस कंपारी की बात छेड़ा। वैसे भी ले 2021 में 2021 में गवर्नमेंट ने ओपन डिफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया। तो ओपन शौच ये लोग बहुत करते हैं, उसके कारण बहुत बीमारी फैलता है और जो टाउन का इमेज है ना वो हमें देखने में मजा नहीं आता। इसलिए हमने बहुत लोगों को बताया, लेबर को भी बताया, ओनर को भी बताया। अब इसमें क्या है, मुझे लगता है एक सोल्यूशन ये है कि परमानेंट इनके लिए ना एक परमानेंट पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, गवर्नमेंट फॉर द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी ऑफ लेबर। तो मुझे लगता है इस पे ना गवर्नमेंट को थोड़ा
हमें मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट चाहिए एक नहाने के लिए। तो उससे क्या होगा कि बेचारे लोग बहुत दूर से आता है और पानी पीने को नहीं मिलता है। कंपर एरिया में वैसे भी पानी का बहुत शॉर्टेज पड़ता है, टैंकर आता है और ऑल्टरनेट बेस पे आता है, इसलिए ना पानी का बहुत शॉर्टेज पड़ता है। ऊपर से जो पब्लिक टॉयलेट है उसका भी शॉर्टेज है ही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अपर कंपर एबी का नंबरदार हूँ, तंजीम मोटूब, और हमें गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना कि पब्लिक टॉयलेट और एक पानी का ना पब्लिक टॉयलेट पानी का सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नहीं तो क्या होता है कि ये लोग कहीं भी जाके शौचालय करेंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हाँ जी सर, वहाँ पे मकान मालिक टॉयलेट नहीं देते हैं, किराया तो हम भरते हैं महीने का, लेकिन मकान मालिक बोलते हैं टॉयलेट होकर भी बोलते हैं बाहर जाओ, यहाँ पे टॉयलेट नहीं है। मकान मालिक क्या कहते हैं? मकान मालिक कहते हैं यहाँ पे बाथरूम ही नहीं है। अच्छा, बाथरूम मुंह धोने तक नहीं देते हैं, मुंह धोने के लिए बाथरूम, फिर टॉयलेट का तो अलग बात है। टॉयलेट है लोकल, मगर बोलते हैं बाहर जाओ, इधर नहीं है बाथरूम। वो क्यों आपने नहीं कहा कि हमें नहीं कहते तो हैं पर देते नहीं है ना, देते नहीं। पता नहीं। आपने नहीं कहा कि हमने टॉयलेट यूज हाँ पता है, क्यों नहीं, उसको बोला ना, बोलते हैं नहीं जी यहाँ पे टॉयलेट है ही नहीं, हम क्या करेंगे। अब मजबूरी पे कमरा मिला, उसका भी शुक्रिया फिलहाल। वसती कश्मीर के बडगाम जिले के शांगलीपुरा खाक से ताल्लुक रखने वाले एक हुनरमंद कारीगर अली मोहम्मद हाथों से लकड़ी के बावर्ची खाने के अपने मुनफरिद बर्तनों की तख्लीक की वजह से मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। मुख्तलिफ मरीजों के लिए भी लकड़ी के मुख्तलिफ बर्तन तख्लीक कर रहे हैं। पेश है खाक बडगाम से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के शंगलीपुरा खाग में आज भी अली मोहम्मद नामी हुनरमंद कारीगर अपने हाथों की जादूगरी से ज़माने कदीम की कारीगरी जिंदा रखे हुए हैं। अली मोहम्मद लकड़ी के बावर्ची खाने के अपने मुनफरिद बर्तनों की वजह से मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। खाने के बर्तनों समेत इनकी तख्लीकात ने न सिर्फ मुकामी लोगों बल्कि गैर मुल्की लोगों को भी अपनी तरफ खींचा है। अली मोहम्मद लकड़ी के मुख्तलिफ डिजाइन के बर्तन तख्लीक करते हैं, जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल हैरान होकर रह जाती है। आज बनावा अत मज गोड़े बनावा खेन बन यथ मज बत यी खेन गिलास दिवान तथ सत पन चूंच दिवान तथ लोकटुय सत टूर प्याल दिवान सत तथ योरे त्रम सरपोश बनावान मुश्क तुज जालान अत आस्थानस मज माजिद मज या खत्म विज जालान पन्न घर मज सो बनावान यंदरस बनावान मंदहई बनावान मजमु बन शुप हज बन समावार त बनो मे अत ये थर्मास त बनो मे अत चूंच बन मे अत फी बन आम तौर वनकस गरीब लुकन लगान तम ये कि शीन गो पशस पे बंद वंद चीज बन सारी। अली मोहम्मद का कहना है कि इन्हें लकड़ी से बावर्ची खाने की अशिया बनाने का ख्याल उस वक्त आया जब एक हकीम यानी रिवायती मौलिज ने एक मरीज को मर्ज दूर करने के लिए लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करने को कहा। इस मरीज ने इनके पास पहुंचकर इन बर्तनों को बनाने को कहा। इस तस्वुर से मुतासिर होकर अली मोहम्मद ने इस दस्तकारी को मजीद गहराई में लिया और लकड़ी के बर्तनों के इस्तेमाल के सेहत से मुतालिक क़वायद के बारे में मजीद जानने के साथ ही इनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। कंडे मन हकीमस नश गई डॉक्टर वोन पे तुम अनु बुर्ज हुंद गिलास बनत इमन मो तुम त्रेश तुम गई शुगरस फर्क पे गई मे पे शौक मे कर वारिया चीज़ कह तैयार खेन बन तम तैयार चमच गिलास तम तैयार टूर करमस तैयार सारी अलग अलग प्रत कंस पन पन इंतजाम समावार बनोमस मजमू बने गिलास बने। अली मोहम्मद का कहना है कि इस जदीद दौर में मखसूस लोग लकड़ी के बर्तन बनाने के ऑर्डर देते हैं, बल्कि कुछ गैर मुल्की सयाहों के ऑर्डर भी मिलते हैं, जिससे इन्हें मजीद हौसला मिलता है। आम तौर चूंचस वूंचस भी यंदरस वंदरस खरीदार तम बान खाल कह आर्डरस पे मे दिव बान बन बन आम तौर वन यह आम कथा बी चूंच निवान अम वाज शाज निवान बस इस्तेमाल गम आम इस्तेमाल तम क्या यंदर तम बेट वो गोड़े गड़े नी कह वह अगर गड़ित मत वो निवान और बोन बोन कह गिंदान तोस बोस कतान बस बी क्या कर समावारस कड़ान शौक कि दपा दिव सा बन शव खतर दवा कुल बुर्ज बनान तथ तमची हट लगान बुर्ज कुल सो लगान शुगर वालन बी ब्रिमिज बाजरस ये पन्न दजन मज जमीन मज सो कड़ान डून कुल छवान इथे पे चटान कुन मुंडर जुमंडर मूल तो। अली मोहम्मद का कहना है कि सरकार जहां मुख्तलिफ स्कीमें मुतारुफ कर रही है तो उन्हें इस कारीगरी के लिए भी इकदाम उठाने चाहिए ताकि रोजगार के जराए निकल सके। सेंटर ध्यान क्या ध्यान बह कर अगर मैं शड़ी तह बह रटा नफर 4-5 बह हकीम
पन लड़को मे क्या वैस सह हेचनावान बी लड़के 4 हेचनावान मे पन लड़के नेसफ हेचनोमुत ब्रोह कुन गोस मे मदद आसन कंसा बह हेक अद कर। अली मोहम्मद का कहना है कि इन्हें लकड़ी के बावर्ची खाने के बर्तन बनाने पर फख्र है। ये इनके लिए सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक जज्बा है। वो एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने और अपने रिवायती दस्तकारियों को महफूज रखने पर यकीन रखते हैं। ऐसे कारीगरों की कारीगरी और उनके हाथों और उंगलियों की जादूगरी को जिंदा रखना और उसे फरोग देना ये वक्त की अहम ज़रूरत है। सरकार को भी चाहिए और मुख्तलिफ लोगों को भी चाहिए जो हमारी विरासत है और हमारी जो विरासती चीज़ें जो हैं उनको ज़िंदा रखना और उनको पाइंदा करना और ऐसे शख्सियात को इनके इस काम को यानी इनकी काम को तरजीह देना और इस काम को रोज़गार के वसाइल के तौर पे लेना और रोज़गार के ज़रिए के तौर पर लेना ये वक्त की अहम ज़रूरत है। सरकार को चाहिए ऐसे लोगों के काम को ज़िंदा करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों को मुतारिफ करने की ज़रूरत है ताकि लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, नई नस्ल के लिए ये कामकाज जो है एक रोज़गार का वसीला बन सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं खाग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और खबरें अभी और भी, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की एनआईए ने की मुखालिफत। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में की मुखालिफत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पहली खबर। इन दिनों सैकड़ों अकीदतमंद राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा मंगला माता के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। इनका कहना है कि इनकी मुरादें यहां पूरी होती हैं। ये मंदिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा है और इस मंदिर को फौज ने बनाया है। पहले लोग पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की वजह से इस मंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन अब सूरत हाल मामूल पर है, इसलिए हर रोज बड़ी तादाद में लोग जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों से इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। कि हमने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना था कुछ टाइम पहले जब यहाँ पे फायरिंग वगैरह होती थी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ये मंदिर जो है सीमा के बिल्कुल पास में है। फायरिंग होती थी, इतने श्रद्धालु नहीं आते। जब आज हम आए हैं, हमने देखा बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। हम बहुत अच्छा देखा। हम काफ़ी ऊपर तक गए, काफ़ी जंगलों के बीच। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। पहले तो गोलाबारी थी, उसके कारण हम नहीं आ पा रहे थे, पर आजकल यहाँ पे सब ठीक है हालात, तो बहुत प्यारा। और यहाँ पे आए आप। और हम काफ़ी दूर से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आया। सुना है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। पहले जब पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर गोलाबारी होती थी, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी सीमा के काफ़ी पास है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आता था, पर अब धीरे धीरे यहाँ पर लोग आ रहे हैं। इस नियंत्रण रेखा पर स्थित ये मंदिर एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और अब सीमा पर अमन है, सीमा पर हालात बिल्कुल ठीक हैं, जिस वजह से श्रद्धालु हर रोज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आते हैं और उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। भारत पाक नियंत्रण रेखा से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा।
और कंजर टनवर के हमदानिया मस्जिद में सफर महमूद पर जाने वाले आजमीन के लिए हज तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तरबियती कोर्स हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुनक़िद किया, जिसमें 300 के करीब हज पर जाने वाले साहिबान ने शिरकत की। प्रोग्राम में अब्दुल मजीद के अलावा दीगर माहिरीन ने आजमीन की तरबियत की। आजमीन ने गवर्नमेंट के इस इक़दाम को सराहा है। इन्होंने कहा कि इन्हें इस तरबियती प्रोग्राम से जानकारी फराहम हुई। Government of India, Ministry of Minority Affairs, Hajj Committee of India, Government of Jammu and Kashmir, Union Territory और हज हाउस श्रीनगर की तरफ से हर साल जो है हाजी साहिबान को जाने से पहले हज की ट्रेनिंग दी जाती है। ये हज की ट्रेनिंग वो लोग देते हैं जो हज ट्रेनर्स होते हैं। इन ट्रेनर्स को पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया ट्रेन करती है और इसी तरह से इस साल भी हमको ट्रेनिंग मिली वहाँ से हज कमेटी ऑफ इंडिया से। हाँ, ज़िला बारामूला में हमने पहला प्रोग्राम किया, हज ट्रेनिंग जो दी हमने इनको बता दिया कि आपका हज आसान कैसे हो, आपके अरकान जो वो पूरे हों और आपकी सेहत कैसे ठीक रहेगी। प्रायोरिटी हमारी रहती है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की कि जो इनके जो हाजी साहबान है इसका ये सफ़र है जितना आसान रहे उतना वो चीज़ें हम बताएंगे, क्या कर सकते हो आप, क्या नहीं कर रहे। इसमें हम लॉजिस्टिक्स भी बताते हैं। और जिला रामबन के गोल में जम्मू कश्मीर बैंक में दौरान शब चोरों ने 7,49,000 के पुराने नोट दीवार तोड़कर चुरा लिए, जिसके बाद लोगों में काफी तशवीश पाई जा रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। चोरी की वारदात अंजाम देने से कबल चोरों ने अलार्म सीसीटीवी के तारों को काट दिया था और इन लोगों ने लॉकर को तोड़ने की भी कोशिश की, पर वह नाकाम रहे। इस सिलसिले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर श्रीनगर में पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान के साथ एक मुश्तरका मीटिंग की सदारत की, जिसमें G20 इजलास के कामयाब इनेकाद के लिए अपनाए जाने वाले मजमूई सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में बातचीत की गई। मीटिंग के दौरान एडीजीपी कश्मीर ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और समिट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मरबूत कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। ओहदेदारों ने सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती, ट्रैफिक के इंतजाम और हुजूम को कंट्रोल करने के इकदामात पर भी तबादला ख्याल किया, जो इस तरह इजलास के पुरअमन इनेकाद के लिए इख्तियार किए जाने चाहिए। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाकों में बेरोजगार नौजवानों के लिए फौज ने पोर्टर भर्ती का अमल शुरू किया है। इस सिलसिले में करनाह में फौज ने भर्ती अमल शुरू किया है। भर्ती में नौजवानों की एक बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। नौजवानों ने फौज के इस इक़दाम की जबरदस्त सताइश करते हुए कहा है कि फौज के इस कदम से नौजवानों को रोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं और अपने पैरों पर खड़ा होने की नौजवानों को एक ताकत मिल रही है। आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने ये रोजगार खोला है और बहुत से नौजवान जो नशे की लत में जा रहे थे वो मोड़ के पोर्टर के ये मतलब इस रोजगार की तरफ आ रहे हैं और ये हमारे को बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है। हम आर्मी से गवर्नमेंट से आर्मी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको 500 से बढ़ाकर 1000 तक की जाए, क्योंकि बेरोजगारी इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। और बेरोजगारी से तंग आकर लोग कई गलत नशों में जाते हैं, कोई नशों में जाते हैं, कोई मतलब किस काम में लग जाते हैं। तो ये जो इंडियन आर्मी है इसका बहुत थैंक यू, शुक्रिया, किस लिए कि हमारे बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनको रिजिक मिल जाता है 6 महीने के लिए। तो 6 महीने अगर घर में बैठते हैं तो भी उनको टाइम अच्छा पास हो जाता है। तो बेरोजगारी बहुत है हमारे टंगडार में, क्या हमारे जेंड के पूरे में। तो हमारी जो इंडियन आर्मी है वो बहुत हमारा ख्याल रखती है, कोई काम भी हो, किसी काम में भी। तो पोर्टर भर्ती होते हैं, अभी तो और कोई है नहीं है एम्प्लॉयमेंट कुछ भी। आज ठीक ठाक अच्छी तरह से हमने भर्ती, हमें इसका 6 महीने का रोजगार मिलता है। फर्स्ट क्लास ठीक ठाक हमने अभी रेस की, फर्स्ट क्लास पास हुई, अच्छी सहूलत मिल जाए हमें आर्मी की तरफ से बहुत। मैं एलसी पर भर्ती देखने के लिए टंगडार में आया हूँ कनावा से। आज फौज ने हमारे लिए रोजगार एक अच्छा खोला कि 400 पोर्टर भर्ती होगा। तो यहाँ पर आज हमारा मेडिकल है, आज 6 गाँव की भर्ती है, जिसमें से हमारा कनावा गाँव का भी नंबर है। इसमें जो अंदर मतलब मेडिकल हो रहा है सब कुछ मतलब ठीक ठाक हो रहा है। ये जो भर्ती से हमारा काफी लोगों का 600 लड़के का रोजगार खुल रहा है।
हम शुक्रिया करते हैं इंडियन आर्मी का कि जिससे मतलब ये भर्ती ला रही। हम इधर से लगभग 30 किलोमीटर सिमारी दूर है, तो स्पेशली हम इंडियन आर्मी का 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड का थैंक्स शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने ये पोर्टर कंपनी का आगाज़ किया है 1 मई से। तो ये जो टंगार के अंदर है बहुत बेरोजगारी है, उनने स्पेशली 400 पोर्टर के लिए यहाँ पर भर्ती मुनक्कद की है। उसमें 400 मतलब पोर्टर भर्ती होंगे और 400 जो बेरोजगार लोग हैं उनको 400 पोर्टर जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। और सोनावाड़ी हलके के बटवान इलाके में मंगल को दर्जनों सियासी कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। पार्टी में इनका खैरमकदम करते हुए नसीर अहमद लो ने कहा है कि इनकी शमूलियत से सोनावाड़ी में पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर तकवीयत मिलेगी। नसीर लो ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या अपनी पार्टी से नए आने वालों का खुले दिल से खैरमकदम किया जाता है और उन्हें बगैर किसी इम्तियाज के मुनासिब एहतराम और जायज मकाम दिया जाएगा। उन्होंने इनकी हकीकी शिकायत और मुतालिबात को दूर करने का अहद किया। यही जो बीजेपी का एक मंशूर है, सबका साथ सबका विकास, और जितने भी आज यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी का जो हाथ है वो थाम रहे हैं। ये इससे पहले अपनी पार्टी में थे और पीसी और एनसी में थे। आज उन्होंने ये चीज़ देखा कि जो वाहिद एक पार्टी वो है बीजेपी, जो लोगों का विकास जो कर सकती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए अल्ताफ कालू के बीमार वालिद की जीएमसी अनंतनाग में अयादत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है क्योंकि बीजेपी इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता चंद सालों से मरकजी हुकूमत से मशवरा किए बगैर कोई भी फैसला नहीं ले रहा है। जब कभी फैसला करते हैं तो मरकज़ की हुकूमत के साथ मशवरा करके करते हैं। जाहिर सी बात है कि मरकज़ की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल दिया नहीं है क्योंकि बीजेपी वाले इलेक्शन का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मरकज़ ने, मैंने बीजेपी की बात नहीं की, मैंने कहा कि मरकज़ की हुकूमत ने बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। लेकिन अगर लोग परेशान हैं, लोग सड़क पर क्यों नहीं आए? सड़क पर आने से इलेक्शन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर पीडीपी की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पार्टी सदर और सियासी उमूर कमेटी के तमाम अराकीन, पार्टी ओहदेदारों, राब्ताकारों, जिला सदूर, जोनल सदूर और हल्का इंचार्जों की मौजूदगी में बहस के लिए एक सियासी करारदाद पेश की गई। वो कौन सी बड़ी चीज थी? इसलिए मेरे लिए सड़क चाहिए कि हमने कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर, वादी कश्मीर के लोग लड़ रहे हैं कुछ और हासिल करने के लिए, मगर मैं कहता हूं जो हमारे पास है, हमारा 370, हमारा आईन, हमारा झंडा, हमारे रेजिडुअरी पास, पहले इसको बचाओ। और शायद उसी को बचाने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने इतना बड़ा फैसला किया, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, ताकि अगर हम इनको खुला छोड़ देंगे तो ये सब तहस नहस करेंगे जो इन्होंने 2019 के बाद सब कुछ तहस नहस किया। तो ये बात आपको लोगों को समझानी चाहिए, बतानी चाहिए कि हमने बचाया 370 को 2019 तक, हमने कुर्बानी दी, हमने अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाई, हमने सब कुछ छोड़ दिया। नहीं तो वजीर आला तो मुफ्ती साहब कांग्रेस के साथ भी बन सकते थे, वो कौन सी बड़ी चीज थी? इसलिए मेरे लिए सड़क, बिजली, पानी, मैं वारी साहब के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। ये लोगों के मसले मसाइल, सबसे बड़ा मसला जो हमारे नौजवानों की जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें जो धांधलियां हो रही हैं, रोज बरोज धांधलियां। कोई भी रिक्रूटमेंट पता चलता है कुछ लड़के कोर्ट में चले गए, इसमें धांधली। तो मुझे तो शक है अपनी जगह कि ये जानबूझ के तो नहीं किया जाता है ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरियों से दूर रखा जाए। नहीं तो क्यों, ऐसा क्यों होगा? जो भी रिक्रूटमेंट उसमें धांधली। आप 5 अभी तो लास्ट हुआ है फायर एंड इमरजेंसी, उसमें भी धांधली। उससे पहले पंचायत ऑफिसर, उसमें भी धांधली। उससे पहले सब इंस्पेक्टर, उसमें भी धांधली। उससे पहले फाइनल अकाउंट असिस्टेंट, उसमें भी धांधली। हर चीज में धांधली। ये ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके बाद गवर्नर साहब का दूसरा ऑर्डर कि 2 साल से जो जगह खाली रहेंगी उसको रेफर ही नहीं कर रहे हैं।
यानी उनको भरना ही नहीं है। उसके ऊपर जिसको नौकरी मिलती है उनको निकाल देते हैं, भाई तुम मिलिटेंट्स के साथ हो, इसके साथ हो, उसके साथ हो। हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर रेट्स पड़ते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसी चीज को बचाने के लिए पीडीपी ने अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दी। सड़क, बिजली, पानी में वारिस साहब के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। ये लोगों के मसले मसाइल, सबसे बड़ा मसला जो हमारे नौजवानों की जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें जो दांधलियां हो रही हैं, रोज बरोज दांधलियां। कोई भी रिक्रूटमेंट पता चलता है कुछ लड़के कोर्ट में चले गए, इसमें दांधली। तो मुझे तो शक है अपनी जगह कि ये जानबूझ के तो नहीं किया जाता है ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को